नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और कैसी आज परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे हमारे सोनू भैया के माध्यम से कि क्या कुछ आज भाव है। तो मैं आपको बताऊं, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन महत्वाकांक्षाएं जागृत रहती हैं, शनिवार को भी रहती हैं, क्योंकि ग्राहकी का रुझान बढ़ जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि आज मौसम आप देखिए, मौसम जो है वो खुल गया है, जो बाजारों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि बीच में जब बारिश हुई तो बैलेंस भी रहा, थोड़ा ग्राहक भी कटा, लेकिन अब आज अगर सूर्यदेव निकले हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। और शुक्रवार का दिन वैसे है। बाकी फिलहाल क्या चीजें जो आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों के लिए जरूरी है, कैसा प्याज का भाव रह सकता है, क्या क्या चीजें उसमें काम करेंगी, और आपको अपने प्याज अगर आपके पास में है तो किस तरह से निकालना है, किस तरह से उसका बेनिफिट लेना है भाव के हिसाब से, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ आज प्याज का भाव है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और किसान भाइयों तक, ताकि वो भी अनभिज्ञ ना रहे, उनको भी आजादपुर मंडी की रिपोर्ट मिले और वो भी अपने हिसाब से जो उनको जैसा भाव उनको चाहिए उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मार्गदर्शित हो सकें और अपने मालों को बेच सके। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का भाव बन गया है। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं 40 केजी यानी मन के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी, और भाई साहब रिपोर्ट दें उससे पहले थोड़ा मौसम के बारे में बता दो, कैसा क्या मौसम है? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए 2 दिन तो मौसम ने अच्छी सीटियां मारी हैं, उसके बाद में हमारे सूर्य देवता हमारे से नाराज रहे हैं, तो आज जाकर के थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि और कृपा हमारे ऊपर की है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो है मौसम के अंदर फर्क नजर आएगा इसका जो है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए बारिश हुई है तो थोड़ा पोल्यूशन का लेवल जो इतना नीचे हो चुका है, इससे सभी को निजात मिलेगी और जो वायरल फीवर इस समय चल रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं जो देखिए फर्क आएगा उसका जो है। सही बात है। तो सोनू भैया आज आवक कैसी है? दीपक जी देखिए अगर आवक की बात करते तो इस सप्ताह की आवकें तकरीबन मंगलवार के हिसाब से, क्योंकि सोमवार 26 जनवरी की छुट्टी थी मंडी में जो है, तो मंगलवार को जो 90-95 गाड़ी की अराइवल थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आधा माल मंडी में आज जो है आया है। और बैलेंस थोड़ा जो है बारिश की वजह से थोड़ा बिक्री कम रही है, जिसकी वजह से यहाँ बिक्री जो है थोड़ी स्लो रही है। अब बैलेंस जो है वो 80 गाड़ियों का है, तो बैलेंस और फ्रेश मिलाकर अगर बात करें तो कम से कम 120 गाड़ी जो है ऊपर और नीचे मिलाकर के आज मंडी में मौजूद है फिलहाल जी। और भाई साहब आपने सही कहा, मंगलवार को देखा था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली जो है 120 गाड़ी 25 28 30 ऐसे ही चलती रही है। 115 से 125 गाड़ी 130 गाड़ी माल जो है तकरीबन जो है ताजी अराइवल जरूर कम हुई है, लेकिन बैलेंस जो है कहीं ना कहीं ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इसका फर्क जो है सिर्फ मौसम की वजह से पड़ा है जो भी जी। और भैया आवकें जो एकदम से मंडी में ऐसे बढ़ी हैं, जैसे कि ज्यादा फर्क तो नहीं, लेकिन 30-35 गाड़ी भी बहुत है इस समय, एक्स्ट्रा होना। बैलेंस ज्यादा है तो 30-35 गाड़ी भी हम ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि 100 गाड़ी से ऊपर का माल है मंडी के अंदर मौजूद, तो कहीं ना कहीं जो है आवक के ज्यादा होने से जो है मार्केट में भाव का थोड़ा बहुत फर्क जरूर आता है उसका जो है। बिल्कुल सही बात है जी। तो भैया आज जैसे कि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि ग्राहकी अच्छी है जी, तो आज ग्राहकी कैसी? देखिए दीपक जी ग्राहक तो देखिए अभी आप देखेंगे बाहर की तरफ तो एक तो हमारे सूर्य देवता भी हमारे सीटियां बहुत फुल जोर से मारने में लगे हुए हैं आज जो है। और अगर ग्राहकी की बात करते हैं तो ग्राहकी भी देखिए बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं आज की अराइवल की शुरुआत करते हैं तो देखिए आज 30 तारीख हो चुकी है, पहला महीना जो है खत्म होने पे आ चुका है आज जो है। अगर आज की बात करते हैं तो 38 गाड़ी आज मंडी में ताजी आई हुई है, 41 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है। और अगर नीचे बैलेंस की बात करते हैं तो 46 गाड़ियां नीचे उतरी हुई हैं। और खैरथल की भी अगर बात करें तो 300 कट्टा जो है खैरथल का आज मंडी में मौजूद है। कहाँ से कितनी कितनी अराइवल है ये मैं डिटेल जरूर आपको देता हूँ। देखिए एमपी से इंदौर वगैरह की बात करते हैं तो 5 गाड़ियां हैं, नासिक की और जलगांव की जो है वो मिलाकर के 17 गाड़ियां हैं, 47 गाड़ी जो है वो पूना से हैं। इस टाइम पे मंडी के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र का पूना लाइन से जो माल आ रहा है वो इस टाइम समय मंडी के अंदर किंग बना हुआ है, सबसे ज्यादा माल उसी का आ रहा है। और अगर बात करें गुजरात की तो 6 गाड़ियां हैं, राजस्थान की कुचामन की सीकर की बात करते हैं तो 2 गाड़ियां हैं,
एक गाड़ी जो है सागर एमपी की है और एक गाड़ी जो है गोंडल की आज मौजूद है। बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के आज की काउंटिंग में 125 गाड़ी जो है इस समय मौजूद है मंडी के अंदर। जी। अच्छा भैया, क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में कंसिस्टेंटली गाड़ियां ऐसी चलेंगी या कुछ ऊपर नीचे आपके हो सकती हैं? अब दीपक जी देखिए, आज धूप निकली है तो बिक्री की हमें उम्मीद है कि उम्मीद है हमें कि आज बिक्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और जिस हिसाब से 30-35 गाड़ी की जो अराइवल मंडी में हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसे ही रहेगी। बैलेंस जहाँ कम होना शुरू हो जाएगा वहां पर जो आपको मंडी के अंदर बैलेंस कम होता हुआ नजर आएगा इसका जी। तो भैया आप क्वालिटी हम सबसे पहले दिखा देते हैं एक जी बार। बिल्कुल दीपक जी, देखिए सारा माल जो हमारे पास जो है ये सभी पूना के माल हैं तकरीबन, जो भी हैं क्वालिटियां देखिए अच्छी हैं। जबरदस्त। साइज जरूर आपको मीडियम नजर आएंगे, गुलटे नजर आएंगे, लेकिन क्वालिटी फिर भी जो है मालों की जो है अच्छी है इनके अंदर जो है। बिल्कुल जी ये देखिए सभी माल जो है, ये गुल्टा साइज है तो पूना है, ये मोटा माल है, थोड़ी सफाई कम है लेकिन पूना का माल है ये भी जो है। जी। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए ये माल भी जो है ये भी पूना के हैं तकरीबन। देखिए जो भी फड़ों पे माल पड़ा हुआ है तकरीबन पूना का माल है जो भी हमारे पास इस समय मौजूद है। जी। और भैया इस समय अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्राहक पकड़ किसे रहा है? देखिए हर तरीके के माल बिक रहे हैं दीपक जी। अब गुजरात की बात करते हैं तो देखिए भाव की अगर बात करते हैं तो भाव के अंदर जो है महाराष्ट्र के और गुजरात के मालों के अंदर काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। जो गुजरात की अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 600 से प्लस बिकते हैं, और हल्के माल जो है 500 से नीचे 500 और 550 की रेंज में बिकते हैं। नासिक की बात करते हैं तो वो 600 से 700 की रेंज में, और पूना की बात करें तो पूना माल जो है वो 700 प्लस बिकते हैं। तो उसमें जैसी क्वालिटी वैसा उसके भाव है, लेकिन ज्यादातर माल जो है ग्राहक जो है वो सस्ते मालों की तरफ ज्यादा दौड़ रहा है इस समय जो। जी। अच्छा भैया, एमपी से और गुजरात से आपके कैसी रहेंगी? एमपी और गुजरात की आवकें इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। जो भी आपको मंडी के अंदर अराइवल नजर आएगी वो सारी महाराष्ट्र से नजर आएगी, वो जलगांव, नासिक और पूना की बेल्ट से नजर आएगी आपको। तो भैया आज भाव और बताइए क्या क्या बन गए? देखिए दीपक जी, अगर भाव की बात करते हैं तो भाव आज की डेट में देखिए पूना से शुरुआत करेंगे। पूना में जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी माल है, जो कि मान के चलिए क्वालिटी ऐसी आती है जिसके अंदर जो है ये वाले मालों की अगर बात करते हैं तो ये माल जो मंडी के अंदर 5 से 7% या 10% की क्वालिटी होगी। ऐसे माल जो है 800 से 850 की रेंज में बिके हैं। और जैसे ये माल आप देख रहे हैं फिलहाल हमारे पास जो है ऐसे मालों के अंदर 750-800 की पोजीशन में माल है। अगर ये मालों की बात करें तो ये 680 से 700 की रेंज में है। ये गुल्टा मीडियम साइज आ जाएगा, और ये थोड़ा मोटा मीडियम में आएगा ये वाला माल जो है। जी। तो मान के चलिए कि गुल्टे साइज के इससे छोटे साइज हैं तो वो वाले माल जो है 550 से 600 की रेंज में। अगर ये वाली क्वालिटी अगर दिखाएंगे तो 680 से 700 की रेंज में है, ये मिनी मीडियम आ जाता है। और अगर मोटे मालों की बात करते हैं तो 750 से 800 रुपए की पोजीशन ये पूना के मालों की है। इसके बाद में नासिक और जलगांव की बात करते हैं तो जलगांव माल जो है 600 से लेकर के 650 की रेंज में बिक रहे हैं। और नासिक की बात करें तो नासिक के जो अच्छे माल हैं वो 700 रुपए की रेंज में, 720 की रेंज में जो मोटे माल हैं। मीडियम मालों की बात करें तो 600 से 650 की रेंज में है। और इसके बाद में गुजरात की बात करें तो गुजरात के माल जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो 650 से 700। मीडियम मालों में 600 रुपए की पोजीशन है, 610-20 की पोजीशन है। और अगर गोल्टे मालों की बात करें तो 500 रुपए से लेकर के 550 की पोजीशन उनकी चल रही है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो कुचामन की क्वालिटी है, जो अच्छे माल हैं वो 550 से 600। और सीकर की बात करें तो 450 से 500 रुपए की रेंज में। गोंडल की एक गाड़ी है तो उसकी पोजीशन जो है 500 से लेकर के 550 की पोजीशन बनी हुई है। इसके बाद में अगर बात करते हैं खैरथल की, जो कि 300 कट्टा है, खैरथल के माल 400 से लेकर के और 550 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल। जी। तो सोनू भाई आप चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? दीपक जी देखिए, अभी बाजार में जो ज्यादा उथल पुथल हो रही थी वो देखिए अभी कोई ऐसी नजर नहीं आ रही है। बाजार के अंदर जो भी रुपया उठाना कुछ कमती बढ़ती जो हुआ है वो सिर्फ देखिए अराइवल की वजह से और बारिश की वजह से हुआ है। बाकी अभी अब जो आमदनियां हैं, अभी लाल मालों की तो आमदनी इतनी रहेंगी। जो भी आमदनियां बढ़ेंगी फरवरी 15 तारीख के बाद में बढ़ेंगी। उसका रेट जो है मार्केट का वो आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल जो मार्केट है इस समय जो बनी हुई है वो ऐसे ही बनी रहेंगी, लगातार ऐसे ही माल आते रहेंगे और यही भाव के माल जो है बिकते रहेंगे फिलहाल जी। इसमें सिर्फ फर्क पड़ेगा, आमदनी अगर कम आएगी तो आपको कहीं ना कहीं जो है रुपया 2 रुपया किलो ऊपर नजर आएगा, और आमदनी कम होगी, आमदनी सॉरी ज्यादा होगी तो आपको जो है रुपया 2 रुपया कम नजर आएगा। मार्केट ऐसे ही इसी लेवल में चलेगी इसकी जो। वैसे आपको क्या लगता है सोनू भैया, आगे जाकर के आपके जैसे 130 के आंकड़े पे चलेंगी या थोड़ा नीचे आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं? बीच में देखिए दीपक, ये भी लाल माल की आमदनी है, ये कहीं ना कहीं कम हो सकती है, तो आमदनी हो सकता है बीच में कम हो, लेकिन
आगे की बात करते हैं तो आपके पूरी रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी मालूम जी। और डिमांड कैसी रहेगी? डिमांड भी देखिए इस समय ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक दो दिन ऐसा होता है जिस दिन बिक्री थोड़ी स्लो होती है, जी। लेकिन फिलहाल मंडी में बिक्री, अब मौसम खुले हैं तो बिक्री अच्छी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई ऐसी है, हमें कोई लगता नहीं है कि ऐसी आएगी कोई भी। और शुक्रवार, शनिवार को और सोमवार को तो वैसे ग्राहकी ठीक बिल्कुल, होते हैं। देखिए 3 दिन तो ये होते हैं जिस दिन हाँ। बिक्रियाँ अच्छी होती हैं। बाई चांस होता है कि कभी बिक्री थोड़ी कम होती है, नहीं तो मंगलवार और गुरुवार का दिन ऐसा होता है जिसमें थोड़ी बहुत बिक्री जो है कम नजर आती है, क्योंकि ये दिन के बीच के दिन होते हैं, बीच के दिन होते इस करके इनमें जो है बिक्रियां थोड़ी बहुत कम होती हैं इसके अंदर। हैं। और अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव भी आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सूर्य देवता पूरे जोर से सीटियां मार रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, देखिए अब ठंड जो पड़नी थी वो पड़ चुकी है, अभी सूर्य देवता अपनी दृष्टि बनाए रखें और थोड़ा बहुत मौसम को साफ रखें, जिससे कि ग्राहक मंडी बना रहे, सबका काम धंधा चलता रहे इसमें जो है। सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो ये भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे, सोनू भैया, उन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको बता दी है। भाई साहब की फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स और A1177 जो है भाई साहब का जो है दुकान का नंबर है, फंड नंबर है 23 और 24। आप संपर्क कीजिएगा सोनू भैया को, एवरी टाइम आपकी सेवा में जो है तत्पर रहते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और गिराकी के बारे में इन्होंने आइडिया आपको दे दिया, गिराकी अच्छी चल रही है, माहौल अच्छा चल रहा है। बाकी आवक के जो है ना वो पिछले 6-7 दिन में अच्छी खासी मंडी में बढ़ गया। आप मान सकते हो 30-35 गाड़ी जो है ना वो आपके एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो इस चीज का असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे आड़ती भाई हैं, जो अच्छे विश्लेषक है, उनका मानना ये है कि बाजार अच्छे चलते रहेंगे, क्योंकि शादियां हैं, ब्याह हैं, त्योहार हैं, डिमांड अच्छी बनी रहेगी, ग्राहकी अच्छी बनी रहेगी, उठाव अच्छा बना रहेगा। तो ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।